कमिश्नरेट प्रयागराज अंतर्गत सहायक पुलिस अधीक्षक बारा कार्यालय के सामने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों का अन्न जल त्याग आंदोलन लगातार जारी है। किसानों का आरोप है कि अवैध खनन, राखड़ परिवहन और ओवरलोड वाहनों के खुलेआम संचालन के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं, जिससे क्षेत्र में माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। किसानों का कहना है कि कई बार ज्ञापन और शिकायत देने के बावजूद उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस उपेक्षा से आक्रोशित होकर किसान कड़ाके की ठंड में भी खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हैं और अन्न जल त्याग कर प्रशासन का ध्यान खींचने का प्रयास कर रहे हैं। धरना स्थल पर मौजूद किसान नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक कोई सक्षम अधिकारी मौके पर पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान और अवैध खनन व परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने का आश्वासन नहीं देता, तब तक ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर आंदोलन को कितनी गंभीरता से लेता है या किसानों को यूं ही ठंड में संघर्ष करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। प्रयागराज से आलोक शुक्ला की एक खास रिपोर्ट। सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने मौजूद हूँ और यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन संगठन के सदस्य धरना पर बैठे हुए हैं। ये बात करते हैं इनकी क्या समस्या और क्या मांगे हैं। का शुभ नाम परिचय बताएं। भारतीय किसान यूनियन आज़ाद हिंद का मंडल प्रभारी व अध्यक्ष प्रयागराज बालेंद्र कुमार बलराम। और आपकी क्या मांगे हैं? प्रशासन के द्वारा आपको क्या वर्चस्व दिया गया? कि प्रशासन जो है यहाँ का बारह का प्रशासन जो है वो मनमानी कर रहा है। कभी किसी किसान संगठन को ये कह देता है कि ये संगठन अपराधी संगठन है। किसी संगठन जैसे भारतीय किसान यूनियन आज़ाद हिंद के पदाधिकारियों को सीधे टारगेट किया जा रहा है। आज से नहीं, आज से 2 साल पहले भी टारगेट किया गया। फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है और उसमें गवाहदार प्रशासन होता है। प्रशासन कैसे गवाहदार कब हो गया ये नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी बात, अभी हालिया जो है महीने भर पहले शंकरगढ़ में भारतीय किसान यूनियन आज़ाद हिंद के ब्लॉक अध्यक्ष जो है नगीना सिंह, उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखाया गया है, जबकि वो राजगिरी नहीं करता है, उसको राजगीर दिखाया गया। ये स्थिति शंकर की हुई। अब आ जाइए 12 में एसीपी महोदया का कहना है कि हमारे ऊपर से दबाव आता है तो हमको मुकदमा लिखवाना पड़ता है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ ऊपर वाले सक्षम अधिकारियों को कि कौन सा उनके ऊपर दबाव है, मंत्रिमंडल का दबाव है या जाति दबाव है या तो अपने शासन प्रशासन के सक्षम अधिकारियों का दबाव है। कैसा दबाव है कि किसान संगठन के खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखाया जाता है। दूसरा, यहाँ जो है जरा सा विवाद हो, 12 में विवाद हुआ तो हरिजन बनाम सवर्ण भी लिख जाता है और जब जो है सवर्णों के खिलाफ गाली गलौज होता है उनका मुकदमा नहीं लिखा जाता है। और एसीपी महोदया ने इतनी दृढ़ता की है कि यहाँ छिड़ी गांव सभा है, वहाँ अमृत सरोवर पे ध्वजारोहण किया गया था जो 2025 वाला जनवरी में, वो ध्वजा फटा था और पत्रकारों ने खबरें निकाली तो उसको हटवाया और कहे कि 26 जनवरी को दूसरा हो जाएगा। लेकिन वहाँ 12 बजे तक पता चला कि नहीं ध्वजा फहराया गया। ये देशद्रोह के साथ साथ ये अपराधियों का संरक्षण, खनन माफियाओं का संरक्षण और नदी सैंड के खनन माफियाओं का संरक्षण खुले रूप से करती हैं। और इनका गुप्त रूप से कहना है, कोई प्रत्यक्ष नहीं कहा गया, कि शासन के द्वारा ही मुकदमा दर्ज होता है। कब किसको उठा लिया जाएगा इसका कोई, अभी 10 मिनट पहले गुप्त रूप से सूचना मिली। 12 थाना प्रभारी महोदय ने कहा कि प्रतीक सिंह गोयल के खिलाफ मुकदमा मैं उठा लूँगा, इनके गैंगस्टर लगा दूंगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ आप लगा दीजिए ना, जो भी आपको लगाना हो, गैंगस्टर लगाना हो, जिन अपराधों में लगाना हो धारा लगा दीजिए। यह धरना आपका कब तक चलेगा? यह अनिश्चितकालीन धरना है, वो आमरण अनशन है। अन्न जल का त्याग, 4 बच्चे बैठे हुए हैं और वो बच्चे जो है अन्न जल का त्याग किए हैं। जब तक सारे मामलों का निस्तारण सक्षम अधिकारियों द्वारा नहीं होगा तब तक नहीं होगा। कोई अधिकारी आपसे आके वार्ता किए? अभी तक नहीं, अभी तो सूत्रों के द्वारा बात करना चाहते हैं जो मुझको विदाउट सक्षम अधिकारियों को मैं बात नहीं करूंगा। ना तो एसीपी महोदया से बीच में बात हो पाएगी, ना थाना प्रभारियों से। जब तक जिले के सक्षम अधिकारी शासन प्रशासन में नहीं आएंगे हम, इसलिए इनका ये कहना है कि ऊपर से दबाव, तो मैं पूछूंगा उन लोगों से कि ऊपर से कैसा, किस बात का आप लोग दबाव लगाते हैं, फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया।